हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का अगला लेसन पढ़ने वाले हैं रॉबिन्सन क्रूज। तो यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूज जो है उसने डिस्कवर अ फुटप्रिंट, एक फुटप्रिंट को डिस्कवर किया है और वो फुटप्रिंट किसका है ये हमें इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में पढ़ना है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को। Robinson Crusoe ship had been destroyed by the sea. रॉबिन्सन क्रूज की जो शिप होती है वो समुंदर में डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है जब वो वहाँ पे ट्रैवलिंग करता रहता है। He had been alone for many years and longed for company. वो जब उसकी शिप वहाँ पे एक किसी तो भी शोर पे आ जाती है और वो कुछ बहुत साल वो वहाँ पे क्या रहता है, अकेला ही रहता है क्योंकि उसको घर पे वापस जाने का रास्ता नहीं पता होता है। वो सी में वहीं पे समुंदर के एक किनारे पे अटक जाता है और उसे वहाँ पे कोई कंपनी भी नहीं होती है, मतलब उसके अलावा उस आइलैंड में कोई नहीं रहता है। वन डे ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। अभी एक दिन क्या होता है कि उसे एक फुटप्रिंट दिखता है जो कि सैंड पे उसके छापे जैसे होते हैं वो दिखते हैं। तो वो उसे ढूंढने में लग जाता है कि मेरे अलावा तो इस लैंड में कोई नहीं है, फिर ये फुटप्रिंट आए कहाँ से। तो चलिए आइए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ते हैं कि वो फुटप्रिंट को कैसे ढूंढता है कि वो किसके हैं। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. अभी एक दिन जब मैं मेरी बोट के पास गया, जहाँ जो बहुत सालों पहले उसने वहाँ पे छोड़ दी थी क्योंकि वो टूट गई थी, तो वहाँ पे जब मैंने जाके देखा, मतलब रॉबिन्सन ने जाके देखा, तो वो बोला कि आई वॉज सरप्राइज। मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया क्योंकि वहाँ पे मुझे किसी आदमी के सैंड पर क्या मिले, फुटप्रिंट मिले, पाँव के निशान मिले। आई स्टूड अमेज, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अमेज हो गया। आई लिसन, मैंने सुना। आई लुक अराउंड मी, मैंने सोचा कि मेरे आसपास कोई तो भी मुझे कहीं देख तो नहीं रहा है। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग, मेरे अराउंड तो कोई नहीं है और मुझे कोई देख भी तो नहीं रहा है। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, वो ऊपर जाता है और ऊपर से देखता है तो कोई नहीं होता है, वो नीचे आता है फिर से देखता है तो कोई नहीं होता है। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। वो शोर के मतलब जो समुंदर का किनारा होता है उसके आजू बाजू ऊपर नीचे सब जगह पे देखता है, पर उसे तो किसी और कोई फुटप्रिंट नहीं दिखाई देता है, बस एक ही होता है। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। ये फुटप्रिंट ही है ना, ऐसा वो सोचता है। कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर मेरे से गलती नहीं होगी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली पाव की तरह ही दिख रहा है। वो श्योरली किसी का फुटप्रिंट ही है क्योंकि उसको टोज, हिल और एवरी पार्ट ऑफ अ फुट है, जस्ट लाइक अ फुटप्रिंट की तरह। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी हमें क्या किया है, दिखाई दिया है कि इस तरह से वो क्या है, फुटप्रिंट दिख रहा है। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये आए कहाँ से है। आई स्टे अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। वो बहुत टाइम तक क्या करता है, उस फुटप्रिंट को देख के सोचता है, पर वो और कंफ्यूज होता जाता है क्योंकि वो एक ही था। अगर फुटप्रिंट पाँव के होने चाहिए तो दो होने चाहिए और वो एक ही था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अभी कंफ्यूज हो गया है। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन,
looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. वो अभी अपने घर पे वापस चला जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है। और वो देर के बाद वो क्या करता है, 2 और 3 स्टेप आगे चलता है, फिर पीछे जाता है और इधर उधर देखता है कहीं कोई है तो नहीं। फिर से वो आगे चलता है, पीछे मुड़ के देखता है। टेक इन एवरी बश एंड ट्री टू बी अ मैन। यहाँ पे कोई और मैन तो नहीं है। व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं मतलब वो रॉबिन्सन जब उसके केव में आता है, ऑब्वियसली वो आइलैंड में रह रहा है, वहाँ पे कोई नहीं है तो वो एक केव में ही रहेगा, जो कि विच आई कॉल्ड माई कासल। उसको वो अपने किसी कासल की तरह, मतलब राज दरबार की तरह वो उसको समझता है। वो उसके घर में वापस आ जाता है। आई रैन इनसाइड इट, और जो फटाक से भाग भाग के क्या आ जाता है, अपने घर में आ जाता है। एज इफ आई वॉज बींग चेस, लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक। और वो क्या कर देता है, फटाक से अंदर आ जाता है और दरवाजे को क्या कर देता है, एक बड़ा सा पत्थर जो कि उसके घर का दरवाज़ा होता है, वो उसको वहाँ पे लगा देता है और अंदर चला जाता है। विच आई कॉल द डोर। आई रैन फॉर कवर फास्टर दैन एनी एनिमल कुड रन। वो इतने फास्ट दौड़ता है कि जैसे कि कोई एनिमल भी इतने ज़ोर से दौड़ नहीं पाता होगा। आई डिड नॉट स्लीप एट दैट नाइट। वो पूरी रात रॉबिन्सन सो नहीं पाता है। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, द मोर अफ्रेड आई बिकेम। जब भी वो सोचता है उस फुटप्रिंट के बारे में, जब सोचने लगता है, जब भी उसे वो सोचता है तो उसे और ज़्यादा वो क्या होता है, डरने लगता है। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेनलैंड हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। कहीं यहाँ पे इस आइलैंड में, इस मेन लैंड में कोई और सेवेजेस तो नहीं रहते हैं। सेवेजेस मतलब वाइल्ड लोग, वाइल्ड एनिमल की तरह जंगली लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को क्या करते हैं, उनका मीट खाते हैं। तो वैसे लोग तो यहाँ पे नहीं हैं। और मैं उस लैंड का छोटे पार्ट में हूँ और वो मेरी स्मॉल बोट को देख के यहाँ पे आ गए होंगे मुझे पकड़ने के लिए और खाने के लिए। यही वो सोच सोच के डरता रहता है। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। अच्छा हुआ, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उस वक्त किनारे पे नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। लेकिन उन्होंने मेरी बोट को ज़रूर देखा होगा। इफ़ ही हैड सीन द बोट he would have realized that someone live on the island and would soon return with others to kill and eat me. वो उन्होंने ज़रूर, वो सोच रहा है रॉबिन्सन कि मन ही मन में कि ज़रूर उन्होंने मेरी बोट को देखा होगा और वो ज़रूर मुझे मारकर अभी खा जाएंगे, इसलिए वो इस आइलैंड पे आए होंगे। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रे फॉर प्रोटेक्शन। और बहुत दिन तक वो अपने केव में बंद ही रहता है और भगवान से अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, प्रे करता है कि प्लीज़ मुझे भगवान बचा लो। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन कुछ देर बाद वो सोचता है कि लेकिन मुझे तो बाहर निकलना ही होगा, अपने डर का सामना मुझे करना ही होगा और इन्वेस्टिगेट करना होगा, मतलब खोजना होगा कि ये जो फुटप्रिंट्स है वो किसके हैं। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन। लेकिन फिर भी मैं वो क्या करता है, इधर उधर देखता रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. वो बोलता है कि मैं 2-3 दिन वहाँ पे देखता रहा कि कोई आ रहा है कि नहीं, और आई बिकम ए लिटल बोल्डर, और मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ यहाँ पे कोई नहीं है। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, और मैंने डिसाइड किया कि मैं
उस शोर के पास, सी शोर के पास फिर से जाऊंगा एंड एग्जामाइन द फुटप्रिंट वंस मोर, और फिर से एक बार उस फुटप्रिंट को देखूंगा कि वो फुटप्रिंट किसके हैं। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ऑन फुटमार्क, और वो डिसाइड करता है कि मैं मेरे खुद के फुटमार्क से क्या करूँगा, मेज़र करके देखूँगा कि ये फुटमार्क कहीं मेरे तो नहीं है। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, और मैं उस फुटप्रिंट के पास फिर से चला जाता हूँ। आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, और मुझे रियलाइज़ होता है कि ये मेरे फुटप्रिंट नहीं है, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत टाइम से मैं इस बीच के पास में आया भी नहीं हूँ, तो ये मेरे फुटप्रिंट कैसे हो सकते हैं। सेकेंडली, एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, और दूसरी वजह तो ये है कि ये जो फुटप्रिंट है ये मेरे फुट से क्या है, थोड़ा बड़ा है। इट सीम्ड लार्जर दैन माई ऑन, माई फियर रिटर्न, और जब मैंने देखा कि ये फुटप्रिंट मेरे पैरों के फुटप्रिंट से ज़्यादा बड़े हैं, तो मैं और डरने लगा। मेरा फियर फिर से रिटर्न आ गया, मैं और ज़्यादा डरने लगा। आई वेंट होम अगेन, और मैं फिर से मेरे घर पे दौड़ के चला गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और मुझे अब बिलीव हो गया है कि यहाँ पे ज़रूर कोई आया है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, और कि मेरे आइलैंड पे किसी ने क्या किया है, कब्ज़ा कर लिया है। तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पे यही दी है। जो इसका जो आगे का है उसे उन्होंने नहीं बताया है कि वो फुटप्रिंट कहाँ से आया है और किसका है। तो चलिए आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमें न्यू वर्ड्स दिए हैं वो है सेवेजेस। सेवेजेस मतलब वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, मतलब उस स्टेट से कोई ऐसे जंगली लोग जो कि दूसरे आदमियों को खाते हैं। मेनलैंड, लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंड ऑफ लैंड। मेनलैंड मतलब एक छोटा सा कंटिनेंट होता है, एक कंटिनेंट होता है, लार्ज कंटिनेंट, बड़ा सा देश होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट, उसको मेनलैंड बोलते हैं। वॉन्डर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनाइट रूट, जगह जगह पे जाके ढूंढना, मतलब वॉन्डर, सर्च करना। बोल्डर, बोल्डर का मतलब होता है मोर कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट हो जाना। इनहेबिटेड मतलब ऑक्युपाइड, मतलब घेर लेना, कब्जा कर लेना। ओके, ड्वेलिंग। लेट्स रीड। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूज थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट? The footprint was exactly the print of a foot with toes, heel and every part of a foot. This made Robinson think that the print on the ground was footprint. वो footprint जो था वो बिल्कुल हमारे जो पाँव होता है सेम वैसे ही दिख रहा था, सारे पार्ट्स थे, इसलिए रॉबिन्सन ने सोचा कि वो एक फुटप्रिंट ही है। सेकंड क्वेश्चन है, why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? रॉबिन्सन जो है वो इतना क्यों डर जाता है जब वो बुशेस और ट्रीज को देखता है, तब वो इतना क्यों डरा हुआ रहता है? Robinson was afraid to look bushes of trees because the mistook every bush and trees as a man. मतलब उसको हर एक बुश और ट्री एक मैन की तरह लग रहे थे, इसलिए वो डर रहा था। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, Why did Robinson pray when he saw the footprint? रॉबिन्सन जब उस फुटप्रिंट को देखता है तब वो क्या प्रे करता है? When Robinson saw the footprint, he got very scared and started praying for which protection? रॉबिन्सन अपने प्रोटेक्शन के लिए भगवान से प्रे कर रहा था। 4 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। उसमें फर्स्ट दिया है, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही। रॉबिन्सन अपने घर की तरफ क्या करता है, फिर से भाग जाता है, जोर जोर से भागने लगता है, दौड़ने लगता है। क्यों? बिकॉज ही वॉज रेसिंग, क्या वो रेसिंग लगा रहा था? वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, या फिर वॉज इन अ हरी टू गो होम, उसे घर जाने की कोई जल्दी थी।
तो यहाँ पे आएगा आंसर वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वो रात को सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, क्या उसके केव में कोई एनिमल था। ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, कि वो कोई सेवेजेस के बारे में, कोई वाइल्ड जो पीपल हैं उनके बारे में सोच रहा था कि वो उनको खा जाएंगे किसी मेनलैंड से आए हैं तो। या फिर हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, उसका बेड अनकम्फर्टेबल था। तो इसका आंसर आएगा बी, ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, वो उस सेवेजेस के बारे में सोच रहा था कि कहीं वो मुझे खा ना ले, मार कर खा ना ले, इसलिए उसको नींद नहीं आई। अगला जो है वो है व्हाई वॉज रॉबिन्सन क्रूज श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूज को ऐसा क्यों लगा कि वो उसके फुटप्रिंट नहीं है। इट डिड नॉट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, क्योंकि वो ह्यूमन फुटप्रिंट की तरह नहीं दिख रहे थे क्या। बी इट लुक स्मॉलर दैन हिज, क्या वो उसके फुटप्रिंट से छोटे थे। या फिर ही हैड नॉट कम टू हिज पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, या फिर वो उस बीच के यहाँ पे बहुत देर से नहीं आया था। तो ये सही ऑप्शन है सी, कि वो बहुत टाइम से उस बीच की साइड में तो आया ही नहीं था, इसलिए उसे लगा कि यह फुटप्रिंट मेरा नहीं है। फोर्थ आएगा वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूज। रॉबिन्सन क्रूज कहाँ पे था? ऑन अ बोट, इन अ टाउन, अलोन ऑन एन आइलैंड, या फिर ऑन एन एरोप्लेन। कहाँ पे था रॉबिन्सन क्रूज? तो रॉबिन्सन क्रूज था अलोन ऑन एन आइलैंड, उस आइलैंड पे वो अकेला था। ओके, अभी लेट्स टॉक हम देखते हैं हाउ वुड यू फील इफ़ यू सॉ अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर। अगर आपके दरवाजे के आगे अगर आप किसी अननोन फुटप्रिंट को देखते हो, मतलब अजीबोगरीब फुटप्रिंट को देखते हो जिसे आप पहचानते नहीं हैं, तो आपको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली आप भी डर जाओगे ना, आप भी अफ्रेड हो जाओगे। तो आई फील आई सॉ, इफ आई सॉ अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड माई फ्रंट डोर, सो आई अफ्रेड। ओके, सो इफ़ यू वेयर अलोन एट होम, अगर आप घर पे अकेले हो एंड सडनली समवन नॉक एट योर डोर, और अचानक से कोई आपका दरवाज़ा खटखटाता है, व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, हम बोलेंगे कि मम्मी पापा घर पे नहीं हैं, आप बाद में आ जाइए। या फिर अगर हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, तो अगर हम उन्हें पहचानते हैं और वो हमारे रिलेटिव्स हैं, तो हम दरवाज़ा खोल सकते हैं। ठीक है, लेट्स राइट द वर्ड्स इन द सेंटेंस आर जम्बल्ड, राइट देम इन ऑर्डर, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे जम्बल वर्ड्स दिए हैं जो कि हमें ठीक करके फिर से लिखने हैं। फर्स्ट वाला हमें दिया है अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन, तो इसका हमें उन्होंने करके दिखाया है रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। इस तरह से जम्बल वर्ड्स को हमने अच्छे से कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगला हमें दिया है वॉज आइलैंड द इनहेबिटेड, तो इसका करेंगे द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। अगला है फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग, या ये कैसे करोगे? तो ये करोगे दिस फुटप्रिंट बिलोंग्स टू समवन। ओके, इस तरह से होगा ये। फोर्थ नंबर है आई अराउंड मी लुक, इसका कैसे होगा? आई लुक अराउंड मी। फिफ्थ आई वेंट द टूवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज, इसका कैसे करोगे? आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट। सिक्स वॉज एफ्रेड आई नाउ, तो इसका कैसे आएगा? आई वॉज एफ्रेड नाउ। ओके, इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अगला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, वहाँ पे हमें करेक्ट वर्ड फिलअप करने हैं। फर्स्ट दिया है आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत डरा हुआ था, डैश डैश क्यूरियस, क्यूरियस भी था पर मैं खोज भी
रहा था। अगला है आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश डैश आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज। मैंने डिसाइड किया कि मैं बीच के पास जाऊंगा। आई वेंट अलॉन्ग द वाटर एज, पर मैं वाटर एज तक ही जाऊंगा। थर्ड, आई रैन एज फास्ट एज, मैं बहुत जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट दौड़ रहा था। एज आई कुल डैश डैश आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत जोर से दौड़ रहा था जितना हो सके, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। फोर्थ है आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक चुका था। डैश डैश कन्फ्यूज, सो कन्फ्यूज। इस तरह से हमने क्या किया, ये जो पूरा जो लेसन था वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया और उसके क्वेश्चंस आंसर्स भी हमने अच्छी तरीके से देख लिए। तो आपको मेरे साथ पढ़ाई करके कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मेरे साथ रोज़ पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।